friends, I'm back and I'm here with her most difficult one to understand chapter, which is carbon and its compound. वैसे तो ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद यू विल बी वेरी फ्रेंडली विद दिस चैप्टर. पहले जब हम ध्यान नहीं देते, यू मस्ट बी find it difficult to understand this chapter, but जैसे जैसे when you start imagining what's happening in this chapter, you will definitely understand what's the issue or what's the chapter tells us. So let's start. So first of all, what is carbon? We know that carbon is a non-metal. It is it is unlike metals like aluminum, magnesium, and all. It is unlike that. It is like hydrogen, oxygen, neon, krypton, xenon, nitrogen. Okay, so it is a non-metal. Its properties are same as non-metals, as it is non-metal, and its properties differ from metals as it is non-metal. And you know guys, its compounds. So उसके compounds क्या है? The things which you see in your surrounding, everything is made up of carbon. The person, I mean, myself is made up of carbon. You guys are made up of carbon. Everything is made up of carbon. And carbon is a versatile object, non-metal. So what is versatile? You must have a question like this. So this question's answer would be answered by me at the right time. So first, let's see what's a carbon. Carbon is chemical element like hydrogen, oxygen, nitrogen. It is a versatile non-metal. Okay, we know that it's a versatile non-metal. Properties of carbon. So let's see properties of carbon. We know that carbon has 6th atomic number. Electronic configuration is 2,4. Valency of carbon. तो अभी हम वैलेंसी ऑफ कार्बन देखेंगे कि 2,4 है, इसलिए एल शेल में 4 है, तो या तो वो 4 गेन कर सकता है. वी कैन फिल ओनली 8. सो वी नो दैट या तो वो 4 गेन कर सकता है या तो वो 4 लूज कर सकता है. तो हम देखेंगे कि क्या वो 4 गेन करेगा या फिर वो लूज करेगा. चलो तो देखते हैं. तो आपको ये क्वेश्चन जरूर होगा कि वो 4 लूज करेगा या 4 गेन करेगा. To complete the octet, either carbon can gain 4 electron or lose 4 electron. But if carbon gains electron, अगर वो gain करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि उसका न्यूक्लियस 4 एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाए. ओके, उसके पास जो फोर्स है वो सिर्फ 4 को ही हैंडल करने का है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके मम्मी पापा है एंड दे आर हैविंग 2 चिल्ड्रंस. तो दो पर्सन्स को हैंडल कर सकते, लेकिन और 2 चिल्ड्रन आ गए, मतलब और 2 चिल्ड्रन उसके पड़ोसी वाले अंकल उनको दे गए कि ये थोड़ी देर इनको संभाल, तो वो नहीं हैंडल कर पाएंगे. तो वैसे ही न्यूक्लियस भी ऐसे ही एक्ट करता है. If carbon loses its electrons, then it would require large amount of energy to remove 4 electrons. As attraction force of nucleus more in carbon. Okay, तो अब वो लूज करेगा तो क्या प्रॉब्लम है? अगर लूज करेगा तो वो उसको लूज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिएगी, 4 इलेक्ट्रॉन. और कार्बन
के जो न्यूक्लियस के साथ फोर्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, मतलब बहुत एकदम अट्रैक्शन वाले न्यूक्लियस के साथ फोर्स। तो इसके लिए ये डिफिकल्ट हो गया एटम्स के लिए कि या गेन करना या लूज करना कार्बन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। मैं गेन भी नहीं कर सकता और मैं लूज भी नहीं कर सकता। कार्बन तो डिप्रेशन में आ गया, तो अब मैं क्या करूँ? मैं किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं कर पाऊंगी। फ्रेंडशिप मतलब बॉन्डिंग नहीं कर पाऊंगी। फ्रेंडशिप सॉरी, मैं किसी से, मेरी तो वैलेंसी ही नहीं है, मैं किसी से फ्रेंडशिप मतलब वैलेंसी के साथ हम जो बॉन्ड बनाते हैं वो। तो उसने सोचा कि अच्छा चलो अब मेरा आइडिया, मैं नया आइडिया निकालता हूँ। तो कार्बन मेक्स 4 covalent bond and attain the noble gas configuration by sharing its valence। तो वो बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं शेयर करूँ अपनी वैलेंसी। तो वो अपनी वैलेंसी शेयर करता है। अब ये शेयर करना मतलब क्या, वो हम देखेंगे। सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन मीन्स खुद के साथ ही बना जॉइंट होना। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन की बहुत स्मॉल साइज होती है। इट हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन। मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब कैटिनेशन। तो आप इतना ही याद रखना, कैटिनेशन मतलब ऐसा दिमाग में रख लेने का कि सेल्फ कॉम्बिनेशन खुद के साथ। तो बाद में हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद ईच अदर, उसे कैटिनेशन बोलते हैं। इट्स एबिलिटी ऑफ कार्बन, दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन वी नो। तो ये जो कार्बन उसके भाई के साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसके साथ ये जो चेन बना रहा है उसे हम कहते हैं कैटिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो ये सब आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी आगे समझाऊंगी, देन यू विल बी more familiar with. Occurrence of carbon. Carbon occurs in two forms in nature. So कार्बन टू फॉर्म्स में नेचर में पाया जाता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। एक तो वो फ्री स्टेट में कौन से फॉर्म में, ग्रेफाइट में, डायमंड में और फुलरीन में। और कंबाइंड फॉर्म में वो किस में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे कंबाइंड तो या मिलियन ट्रिलियन बहुत सारे एलिमेंट है जिसमें कार्बन कंबाइन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, शुगर और बहुत सारे। अभी एलोट्रोप्स देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ऑकरेंस कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में सिर्फ 3 ही आएंगे, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन। और कंबाइंड स्टेट में तो बहुत सारे आ सकते हैं, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ग्लूकोज, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी लिख सकते हो आप। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अभी एलोट्रोप्स क्या है, तो एलोट्रोप्स मतलब वो अकेला फ्री स्टेट में पाया जाता है। जब एलोट्रोप्स कार्बन के आते हैं तो वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज बट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। एलोट्रोप्स मीन्स उसका फिजिकल अपीयरेंस अलग होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। मतलब कार्बन क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन है, जैसे रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी एनोटेट। ये कार्बन की हमने एक चेन बनाई और ये ऐसे चार चार बनाए, चार बॉन्डिंग करवाए। तो ये इसका फिजिकल अपीयरेंस, अभी मैंने ये दूसरा बनाया, रुको मैं आपको ठीक से समझाती हूँ। ये इधर की बॉन्डिंग और ये इधर की बॉन्डिंग।
और ऐसे भी हो सकता है, ये इधर की बॉन्डिंग, ये इधर की बॉन्डिंग, ये इधर की बॉन्डिंग। मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस अलग है, सबके अलग अलग है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही है। इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है। ओके, सो ये दिस इज द एलोट्रोप। मतलब वो दिखने में अलग अलग है, लेकिन है तो वो एक ही प्रॉपर्टीज का ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे, हाँ, पेरेंट्स का एग्जांपल, उनके चिल्ड्रन का, तो सब आपके भाई बहन होंगे, तो आप और आपके भाई बहन दिखने में अलग अलग है, लेकिन आपका जेनेटिकली तो आप सेम ही होंगे ना। मतलब आपके अंदर कुछ तो सेम होगा ना। ऐसे हम, वैसे सब सेम नहीं होता, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं। इधर 3 एलोट्रोप्स, अभी कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। हमने इधर देखे कि वो फ्री स्टेट में ग्रेफाइट डायमंड फुलरिंग में पाया जाता है। तो एलोट्रोप्स भी डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिंग ही होते हैं। तो डायमंड एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क वाला ऑब्जेक्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसमें 3D नेटवर्क होता है। डायमंड, ये सब ये एक्स्ट्रा नॉलेज का है, लेकिन आई थिंक यू शुड, आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। All as the 4 electrons are utilized in making covalent bond, so no more free electrons is available for conduct electricity. Therefore, diamond is a bad conductor. मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो यूटिलाइज हो ही जाते हैं। तो वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ 2 ही कार्बन जॉइंट्स होकर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। सो सॉरी, आई एम सॉरी। कोवेलेंट बॉन्ड जब वो बनाता है तो 2 ही कार्बन जॉइंट होके बनाता है। कोवेलेंट मतलब, अभी ये सवाल होगा आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा कि जब वो शेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। तो ठीक है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, देखा आपने सबने? बहुत छोटा हो गया ना। अभी कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक बार ऐसे जाएगा, बाद में सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक बार ऐसे जाएगा, बाद में ऐसे ऐसे जाएगा, वो शेयर करेंगे। और आयनिक बॉन्ड में जो इसके पास जो वैलेंशियल होगा, वैलेंसी होगी, हम वैलेंसी के ऊपर से हम शेयर करते, तो शेयर नहीं करते, हम उसको दे देते हैं। शेयर करना मतलब बांट लेना, और ये तो पूरा एक दे ही देता है, हम उसे तोहफा दे देते हैं। ओके, आयनिक बॉन्ड में तोहफा देते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में हम शेयरिंग करते हैं। ओके, समझ में आया? ट्रांसपेरेंट है डायमंड, शाइनी, हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। ओके, so due to high hardness it has कटिंग और ड्रिलिंग में काम आता है वो। हाँ, वो पता है हम। अभी कहाँ काम आता है वो मत पूछना, आप खुद सर्च मार के देख लो। due to its brilliant shine it use ज्वेलरी में यूज होता है, वो तो हमें पता है, और सर्जरी में भी यूज होता है, आइज के लिए, कैटरेक्ट के लिए। इसको कुछ टूल्स में यूज करते हैं। ग्रेफाइट, each carbon is bonded with 3 other carbon atoms to form hexagonal ring.
3 कार्बन एटम्स के साथ होते हैं और इसमें कितने होते हैं? इसमें भी 3 होंगे क्योंकि वो एलोट्रोप है। कैसे बॉन्डिंग बनाते होंगे? We can imagine it like ये कैसे हेक्सागोनल की तरह बनाते हैं और ये फिर से इधर से बॉन्ड बनाएंगे, इधर ये एक्स ले लिया, इधर फिर से बनाएंगे। 3 ही बनाते, याद रखना। ये इसके 3 बन गए। 1 कार्बन के पास 4 एबिलिटी है बॉन्ड बनाने की, 4। चलो अभी आपको पढ़ लेते हैं, बाद में मैं दिखाती हूँ। वैंडर वॉल फोर्स आपको दिखाती हूँ। अगर टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में भी है। वैंडर वॉल से हेक्सागोनल की तरह होते। डायमंड का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो मैं दिखाती हूँ। ये कार्बन, उसके साथ इसमें ऐसा बॉन्ड बना है, इसका एक कार्बन। कार्बन हमेशा ऐसा ही पाया जाता है और एक पीछे ऐसे पीछे होगा, तो मैं इसको छोटा सा बनाऊँ। बाद में फिर से इसके साथ 4 जुड़ेंगे, इसके साथ 4 जुड़ेंगे। ये तो ऑलरेडी 4 के साथ बंधा हुआ है, ये वाला। तो अभी दूसरा कलर है, समझ में आया। इसके साथ एक जुड़ेगा, फिर इधर से एक जुड़ेगा, फिर इसके पीछे वाला फिर से जुड़ेगा, इधर से ऐसे जुड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे ना इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये ऐसे डायमंड शेप बन जाएगा ऐसे। आई होप यू कैन इमेजिन डायमंड, उल्टा डायमंड है। I'm really bad at this. So actually I'm good at drawing, but actually mouse से नहीं होता ज़्यादा अच्छे से। Okay, so let's forget it. जो वैंडर वैन वॉल ऐसे दिखते हैं। हेक्सागोन तो बिल्कुल नहीं बना। ओके, 1 2 3 ये एक हेक्सागन, ये दूसरा हेक्सागन, इसके साथ बॉन्ड बॉन्ड बना है, मतलब बॉन्डिंग है। मैं कुछ काम करती हूँ ना तो मेरा ध्यान उसमें ही रहता, मैं आपके साथ बात नहीं कर पाती, इसलिए सॉरी। क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हर वक्त ऐसे चपड़ चपड़ वाला मुझे नहीं आता। ट्राई तो करती हूँ बोलने की, ज़्यादा इंटरेक्ट करने की। या आई लाइक इंग्लिश
इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी मातृभाषा किसको नहीं पसंद। मातृभाषा तो मेरी हिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल लेती हूँ अच्छे से। हिंदी बोलनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वैसे तो गुजराती भी आती है। ओके, तो मैंने स्पेशली बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है। अभी ये इधर टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा ही मैंने सेम बनाया। यूट्यूब पे ना ये बहुत बोरिंग लगेगा, मैं इसे ड्रॉ करूँगी तो आप क्या करना, उसे बता लेना, चैनल को ऐसे बता लेना। फिर आप देखो, मैंने बहुत स्लो बोला है। मैं एक काम करूँगी, सबको अच्छे से बना के दूँगी। नीचे मैंने बनाने वाली मैं थक गई थी, बहुत हाथ में दर्द हो रहा है। ये वाला ना इसके साथ बनेगा, ये वाला इसके साथ बनेगा, ये वाला फिर इसके साथ और ये वाला फिर इसके साथ। अलग अलग दिखना चाहिए, लेकिन अभी दिख नहीं है। इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ये तो कुछ ज्यादा ही खिचड़ी नहीं लग रही है। चलो कोई नहीं, ये तो पूरा ही वैसे है, चलो चलेगा। तो इसके बीच में एक फोर्स होता है, ड्यू टू हेक्सागोनल रिंग जैसा होता है ग्रेफाइट लेयर containing hexagonal ring are hold together by a weak van der Waals force। तो ये जो बहुत वीक van der Waals फोर्स होता है ये वाला, ओके। ड्यू टू वीक van der Waals force its layer can slide over each other। इसके लेयर ऐसे स्लाइड होते हैं एक दूसरे पे, देखें स्लाइड लाइक देखो ग्रेफाइट कैन। इसलिए हम जब ग्रेफाइट को जब टच करते हैं तब बहुत स्लिपरी होती है। अगर आपके पास कभी पेंसिल हो तो आप चेक कर सकते हो, वैसे तो सबको पता ही होगा। और ग्रेफाइट का यूज़ लुब्रिकेंट्स में भी होता है, जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ होता है, पता है, पता ही होगा। ये तो इधर ही रहेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज सॉफ्ट होता है, टोपी होता है, बॉन्ड वैन डर वाल फोर्स, इसके जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए जो सॉरी उसके जो बॉन्ड है वो वैन डर वाल फोर्स, वीक वैन डर वाल फोर्स के साथ अटैच्ड होते हैं। Due to presence of one free electron, it is good conductor of electricity। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब यूजेस तो हमने बोले कि लुब्रिकेंट्स में होते हैं, मशीनरीज में होते हैं, पेंसिल्स में होते हैं, सेल्स में होते हैं, और होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अभी हम चलते हैं।
फुलरीन। फुल हाँ, फुलरीन का नाम सुन के तो वो याद आता है, वो पटाखे फोड़ने की फुलरीन ऐसा कुछ आता है। पता नहीं आप में क्या बोलते होंगे। फुलरीन इज अ क्लोज हॉलो केज, केज जैसा होता है, उसमें भी ऐसे हेक्सागोनल ही होते हैं, लेकिन उसमें ना ऐसे बॉल जैसे, फुटबॉल देखा है सबने, देखा ही होगा, क्या मैं भी, फुटबॉल जैसा ही दिखता है, तो फुटबॉल जैसा सेम टू सेम। अब इमेजिन कर लेना, मैं ड्रॉ नहीं करने वाली, बहुत होगा। स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन इज सेम एज graphite. It is composed of sheet like linked hexagonal ring, but they contain pentagonal and sometimes hexagonal ring that prevent the sheet from being planar. The spherical fullerene is usually called buckball. तो बकमिस्टर फुलरीन एक मतलब वो तो एक क्या बोलते हैं, कारपेंटर थी, नहीं, आर्किटेक्ट थी, सॉरी आर्किटेक्ट, यूएस के कोई आर्किटेक्ट थे, तो उनके नाम से ये कोई नाम रखा गया था, बकमिस्टर फुलरीन। इसके पीछे कुछ ज़्यादा नहीं है, वो कुछ साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं थे, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चर थे, तो उनके नाम से ये सब रखा गया। ओके, सो प्रॉपर्टीज टोटली नॉन रिएक्टिव है, soluble in many solvents like CO2 soluble है, बहुत सारे solvent में soluble हो सकता है। Room temperature fullerene are only known allotrope of carbon that can be dissolved in common solvent at room temperature, but insoluble in other have a small bond gap that exists to and different states. तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, टेक्स्ट बुक में भी छोटे बक्से में दिया है, लेकिन फिर भी हमें इतना याद रखना कि एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स मतलब दिखने में अलग, लेकिन वैसे होते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो उसमें आता है, क्या आता है, पहले तो डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है और फुलरीन आता है। तो ग्रेफाइट वैंडरवाल फोर्स से, एकदम वीक वैन फोर्स से वो के अटैच होता है, वो ग्रीस एकदम स्लिपरी होता है, और सॉरी ग्रेफाइट एकदम स्लिपरी होता है, डायमंड एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। ओके, सो ये सब चीज़ें कॉमन हम ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। कंपाउंड ऑफ कार्बन, अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक मतलब मेनली नॉन मेटल्स होंगे, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जनरली बने होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, जब सी व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि जब C-H हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट, C-, तो इसका मतलब क्या, तो आप मुझे पूछेंगे कि C और H का बॉन्ड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो इसका जवाब तो यही है कि इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, फिर C छोटा हो गया तो मैं सब, अरे हाँ, C और H को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, समझ में आया? मतलब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड जब होगा तो उसमें एक तो हाइड्रोकार्बन होगा ही। ओके, सो एग्जांपल है मीथेन, मिथेनॉल, ग्लूकोज। तो सी सी यू कैन सी CH की बॉन्डिंग तो है हाइड्रोकार्बन की है। इनऑर्गेनिक, अभी इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग पे जाते हैं तो इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग डू हैव एनी, उसके पास कंपाउंड डू टू हैव एनी, मतलब उसके पास नहीं होते। भी ये हटाना पड़ेगा आपको। डिस्टर्ब करेगा। अभी हाइड्रोकार्बन मैंने बोला, अभी बोला मैंने, compound made up of carbon and hydrogen only. Okay, hydrocarbon. Hydrocarbon can further classified into two types: saturated hydrocarbon, unsaturated. Saturated hydrocarbon means which in which carbon atoms are linked together by single bond. Saturated means याद रखना, वन, अभी मैं बी लिख रही हूँ, लेकिन याद रखना कि वन बॉन्ड, एक ही बॉन्ड होगा। जो जो हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाते हैं उसे सैचुरेटेड बोलते हैं, और सैचुरेटेड और सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली। तो ये समझ लो पहले, समझे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दो टाइप के थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो। और सैचुरेटेड पहला जो है, हमने जो पहला पढ़ा, पहला है उसमें पहला ही आता है, मतलब एक ही आता है। ओके, मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ सकते हो कि फर्स्ट जो है सैचुरेटेड, उसमें एक ही बॉन्डिंग आता है, एक बॉन्ड बनाते हैं, ये एक एक दिख रहा है। अभी बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं वो सवाल होगा आपको। चलो ये भी दिखा देती हूँ। चलिए अभी पहले तो अच्छा वाला लेना पड़ेगा। ये कार्बन है। अरे क्या हुआ? येलो नहीं दिखेगा आपको, ब्राउन बना लेती, येलो ही रखती हूँ। ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। तो हमें बना है C2H, C2H, C2H6, C2H6 क्या है? इथेन, इथेन है, इथेन। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ये मैं ऐसे लिखती नहीं हूँ, समझ लेना कि येलो वाला हाइड्रोजन। तो कार्बन के पास कितने हैं?
कार्बन के पास है 8। अरे गलती हो गई, फिर से करती हूँ। कार्बन, ये हमारा कार्बन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते। एक हो गया है ये, दो तो फिल हो गए हमारे अंदर। अभी हमें बढ़ने हैं 4। अबे अरे यार, मुझे ये बनाना बहुत हार्ड लग रहा है, मुझे नहीं पा रहा। एक दिया, इधर 2 दिया, इधर 4 दिया, और इधर 3 दिया, इधर 2 दिया। ओके, तो ये हो गए। ओके, सो ये हो गया। अभी दूसरा वाला आया, दूसरा वाला कार्बन है। इसने बोला कि भाई मुझे आपसे बॉन्ड बनाना है, मुझे मेरा मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने बोला ठीक है भाई, मैं भी बॉन्ड बना देता हूँ आपसे। तो इसने लगाए अपने पीले वाले, लाल वाले से। एक मिनट, फिर से उसके अंदर भी दिखाने पड़ेंगे। आपको तो पता ही है कि बाहर 4 ही रहेंगे। तो अ, एक और ये 2 हो गए। इधर एक आएगा बाहर, बाहर के बचे 4, तो बचे एक हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये इसका 4 इधर। अरे ये क्या हुआ? ओके, सो ये एक पैर बनी, तो ये पैर बनी, तो ये क्या हुआ? एक इसकी पैर बनी, तो ये एक बॉन्ड कहलाएगा, एक बॉन्ड। तो समझ में आया दो कार्बन कैसे फॉर्म होते हैं? ये हमने क्या बनाया, C2। ओके, तो दो कार्बन ऐसे फॉर्म होते हैं। अभी हाइड्रोजन को मिलाने के लिए एक बॉन्ड, समझ में आया? तो ये एक बॉन्ड बना। अभी हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। एक ही एग्जांपल लेने वाली हूँ, बाद में आप खुद समझ। चलिए 2 लेते हैं। तो ये एक ही होगा उनके पास, तो ये एक उनको दे देगा, के शेल वाला। तो ये हो गई एक 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 बॉन्डिंग। ऐसे इधर एक आएगा, हम्म, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और इधर आएगा। तो ये इनको भी चाहिए ना, कार्बन को चाहिए 8। तो ये वाला बनाएगा एक, एक बॉन्ड हो गया, दूसरा इधर हो गया, तीसरा हो गया, और फिर चौथा हो गया। तो 4 बॉन्ड बनेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो वैसे बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता अब कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा हो रहा है। तो इधर तक याद रखिए कि हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने ये पढ़ा कि कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के आते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है, दूसरा अनसैचुरेटेड आता है। हमने एक पहला नंबर का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, मतलब हाइड्रोकार्बन सिर्फ एक ही बॉन्डिंग करते हैं, एक बॉन्ड ही क्रिएट करते हैं। उसका एग्जांपल हमने देखा कि एक मीथेन, मीथेन में टू C2H6 और सारे एक बॉन्ड बनाने वाले हाइड्रोकार्बन, मतलब सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन। ये बहुत याद रखने की चीज है। अभी बड़े अक्षरों में लिख रही हूँ, एल्केन, ये याद रख लीजिए। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेटेड, जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू कराऊंगी अनसैचुरेटेड। सॉरी, अनसैचुरेटेड में आप भी हंस रहे होंगे, मुझे भी हंसी आ रही। हाँ चलिए, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। अनसैचुरेटेड में जैसे सैचुरेटेड में एक बॉन्डिंग आती है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आती है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे हमने इधर देखा था कि कार्बन के साथ अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही अगर 4 होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन, ये इसका एक, ये पीला वाला इसका एक, ये पीला वाला, ये पीला वाला। तो वैसे वो कितनी बॉन्डिंग बनाएंगे? डबल। 4 होंगे तो डबल बॉन्डिंग, 2 होंगे तो सिंगल बॉन्डिंग। तो ये समझ लेना, समझ, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ओके, so till then bye bye. So I hope आपको समझ में आया, एंजॉय किया सेशन। बीच वाला थोड़ा बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपने यूट्यूब पे बता दिया होगा। आई एम सॉरी गाइस फॉर योर वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेकिन मैंने वेस्ट एक्चुअली नहीं किया था, मैंने आपके लिए ही किया। तो टिल देन बाय। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। अगर कुछ मिस्टेक लगे तो यू कैन डू इज कैन कमेंट बिलो। ओके, सो टिल देन बाय बाय, सी यू।